नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी साधना या सिद्धि हम करते हैं उसके लिए यदि हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होती, गुरु नहीं मिलते, उचित गुरु नहीं मिलते, तो हम क्या करें, किस प्रकार से साधना करें, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी नाम जाप अपने आप कैसे करें। तो इसके लिए एक बड़ा विचित्र उपाय, एक बड़ा अद्भुत उपाय शास्त्रों में बताया गया है और ये उपाय हमने आपके लिए लिया है योगिनी तंत्रम से। योगिनी तंत्र में ये उपाय बताया गया है। जो लोग गुरु के अभाव में अपनी जो आध्यात्मिक साधना है उसको रोके हुए हैं, उनको चाहिए कि वो इस विधि से साधना प्रारंभ कर दें और अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं, ना कि इस संशय में पड़े रहें कि हमें कोई गुरु मिलेगा, अच्छा गुरु, उचित गुरु मिलेगा तब हम साधना कर पाएंगे। इस चक्कर में न पड़ें और योगिनी तंत्रम के इस संदेश पर ध्यान देते हुए जो भी साधना करना चाहें, जिस भी मंत्र का जाप करना चाहें, जिस भी नाम का जाप करना चाहें वो कर सकते हैं, महादेव को अपना गुरु बना करके, क्योंकि समस्त मंत्र और तंत्र की उत्पत्ति महादेव द्वारा हुई है। तो महादेव ही समस्त गुह्य विद्याओं के, समस्त मंत्र तंत्रों के गुरु हैं, योग के भी आदि आचार्य हैं, समस्त जो संगीत के भी, समस्त जितनी भी विद्याएं हैं पृथ्वी पर, जितनी भी हमें दिखाई देती हैं, वो सारी विद्याएं महादेव के मुख कमल से निकली हैं। तो उन्हीं महादेव को अपना गुरु मान करके आप मंत्र की या नाम जप की साधना निश्चित ही प्रारंभ कर सकते हैं। इसका प्रमाण देंगे योगिनी तंत्रम के 2 श्लोकों से, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित भी हो रहे हैं। तो योगिनी तंत्र के प्रथम पटल का पहला श्लोक है, जिसमें माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं, गुरु को वा महेशान वद मे करुणामय तत्तोप्यधिकम एवायम गुरुस्त्वया प्रकीर्तितः। तो देवी भगवती श्री महेश्वर से पूछती हैं कि हे करुणामय महेश्वर, आपने अपने से भी अधिक गुरु की महिमा कही, अतएव इस मंत्र विषय के सृष्टा, दृष्टा और वक्ता गुरु कौन हैं? इस मंत्र को समझाने वाले, इस मंत्र के विषय को स्पष्ट करने वाले कौन हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान शिव के जो श्लोक हैं वो श्लोक संख्या 2 और 3 हैं। काशी क्षेत्रम निवासोस्य जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारक ब्रह्म निश्चितम आदिनाथो महादेवी महाकालो हि यस्मृतः गुरुः स एव देवेशी सर्वमंत्रेषु न परः। तो ये दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान शिव ने माता पार्वती की इस जिज्ञासा का उत्तर दिया है कि मंत्र के गुरु कौन हैं, मंत्रों के प्रणेता कौन हैं, किसको अपना गुरु मानकर मंत्र साधना कर सकते हैं। इसका उत्तर इन 2 और 3 श्लोकों में आ गया है। ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री महेश्वर ने कहा कि हे महादेवी, जिनका काशी क्षेत्र में नित्य निवास है। अब ये काशी क्षेत्र का अर्थ समझ लीजिए। काशी क्षेत्र का अर्थ वाराणसी से नहीं है, यहाँ पर ये तंत्र ग्रंथ हैं, यहाँ पर उपमा के द्वारा समझाया जाता है। यहाँ इसका अर्थ है हमारा आज्ञा चक्र, यानी हमारी दोनों भौहों के मध्य में जो स्थान है, जो भ्रू मध्य है, उसको काशी क्षेत्र कहा गया है। क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जो तत्वों के ऊपर हैं और जो मनुष्य शरीर में ही विभिन्न तीर्थ हैं उनके ऊपर हैं। तो उन वीडियोस को अवश्य देखिए, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि हमारे इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर में सारे तीर्थ निवास करते हैं। हमारे इस शरीर के भीतर ही सारे तीर्थों का निवास स्थान है, सारी पवित्र नदियों का निवास स्थान है, सारे देवी देवताओं का निवास स्थान है, सारी दैवीय शक्तियों का निवास स्थान हमारे इस शरीर के भीतर ही है। एक श्लोक है
यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो कुछ इस पिंड यानी शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वही इस मानव शरीर में है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य, काशी कहने का तात्पर्य वाराणसी नहीं, काशी कहने का तात्पर्य है दोनों भ्रू मध्य में, दोनों भौहों के मध्य में जो स्थान है हमारा आज्ञा चक्र, उसके लिए यहाँ ये शब्द प्रयोग किया गया काशी। तो कहा गया जिसका काशी क्षेत्र में नित्य निवास है, यानी वो हमेशा काशी क्षेत्र में ही बसते हैं, यानी हमारी भौहों के मध्य में बसते हैं, आज्ञा चक्र में बसते हैं, और जिनके चरण में जाह्नवी भगवती गंगा सदा प्रवाहित हो रही हैं। अब यहाँ भगवती गंगा सदा प्रवाहित हो रही हैं से का तात्पर्य है कि इड़ा नाड़ी के लिए ये गंगा शब्द प्रयोग किया गया है। इड़ा नाड़ी यानी हमारी चंद्र नाड़ी के लिए। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से संबंधित विशेष विवरण देखना चाहें तो सौर योग से संबंधित हमने बहुत से वीडियोस पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। इस चैनल पर जाइए और देखिए शिव सौरोदय सीरीज के सारे वीडियोस, जिसमें इड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी और पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी के बारे में विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। तो कहा गया कि जिनका काशी क्षेत्र यानी आज्ञा चक्र में निवास है और जिनके चरणों में भगवती गंगा यानी इड़ा नाड़ी सदा सर्वदा प्रवाहित हो रही हैं, वही शिव विश्वेश्वर साक्षात ब्रह्म निश्चित सबके गुरु हैं। वही शिव सबके गुरु हैं। गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात तारक ब्रह्म निश्चितम। तो ये निश्चित मान के चलिए कि वही शिव जी आदि गुरु हैं, वही शिव जी सबके गुरु हैं, वही शिव जी समस्त गुह्य विद्याओं के देने वाले हैं। पृथ्वी पर जितनी गुह्य विद्याएं प्रकट हुई, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो योग हो, ये सारी विद्याएं भगवान शिव के मुखकमल से प्रकट हुई हैं, इसीलिए वही हमारे आदि गुरु हैं। तो कहा गया जो आदिनाथ शिव हैं वही महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। आदिनाथो महादेवी महाकालो यस्मृतः। अतएव हे देवेशी, समस्त प्रकार के मंत्र और उनके देवताओं के भी वही गुरु हैं। जगत में उनके बिना दूसरा कोई गुरु नहीं है। गुरुः स एव देवेशी सर्व मंत्रेषु नापरः। सारे मंत्र प्रकट हुए हैं भगवान शिव के मुख से, तो वही हमारे गुरु हैं। सारे मंत्र, सारा तंत्र, सारा योग जिनके द्वारा प्रकट हुआ वही हमारे आदि गुरु हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि गुरु की अनुपस्थिति में हम कैसे कोई मंत्र जपें, कैसे कोई साधना करें, कैसे कोई नाम जपें। योगिनी तंत्र से हमने आपको 2 श्लोकों के माध्यम से समझाया कि आप मन में महादेव को स्मरण करके उनको गुरु रूप में मान करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप नाम साधना कर सकते हैं। तो ये थे योगिनी तंत्र के प्रथम पटल से पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक। आशा है कि आप बात के मर्म को ठीक से समझ गए होंगे। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय के साथ। आज का अंक कैसा लगा ये बताइए, और किन विषयों पर जानकारी चाहेंगे ये बताइए। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपको अत्यधिक धन्यवाद। और एक और विशेष बात कहनी है। बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कहा गया कि इस प्रकार का जो आपने प्रयोग बताया है, चाहे वो नेत्रों का हो, चाहे वो नाभि के विषय में वीडियो बनाया हो, तो इस प्रकार के बहुत कमेंट्स आते हैं कि हमारे ऑपरेशन हो चुका है तो हम इस प्रयोग को कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ऑपरेशन होने के बाद फिर स्थिति पूरी तरह बदल जाती है शरीर की। ऑपरेशन होने के बाद उस अंग में काट छांट हो जाती है जिसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी ऊर्जा अव्यवस्थित हो जाती है, उसका रक्त संचार अव्यवस्थित हो जाता है, और जो नाड़ियाँ वहाँ तक ऊर्जा
और रक्त लेकर के जा रही थीं, वो नाड़ियाँ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऑपरेशन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव नाड़ियों के कार्य प्रणाली पर पड़ता है। तो जो लोग भी नेत्र वाले वीडियो देख रहे हैं जिसमें आँखों की शक्ति बढ़ाने की बात कही गई है, या जो लोग भी नाभि के वीडियोस देख रहे हैं जिसमें नाभि में विभिन्न प्रकार के तेलों के प्रयोग द्वारा विभिन्न रोगों की बात कही गई है, वो एक बात को स्पष्ट समझ लें कि यदि आपका ऑपरेशन हो चुका है तब उस स्थिति में आप बिना डॉक्टर की सलाह के इन प्रयोगों को न करें, क्योंकि ये प्रयोग सामान्य स्थिति के लिए हैं। शरीर में काट छांट होने के बाद शरीर की स्थिति उस प्रकार की नहीं रहती, ऊर्जा का फ्लो गड़बड़ा जाता है, नाड़ियों का कार्य गड़बड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उन सब के लिए एक ही उत्तर है कि यदि आपका ऑपरेशन हो चुका है तब फिर इन प्रयोगों को अपने आप ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के इन प्रयोगों को बिल्कुल ना करें, चाहे वो नेत्रों की शक्ति बढ़ाने वाला प्रयोग हो, चाहे वो हो नाभि में तेल लगाने वाला प्रयोग हो। ये सारे प्रयोग सामान्य स्थिति के लिए हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद फिर स्थिति बदल जाती है, ऊर्जा का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, नाड़ियों का कार्य डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ये बात कहनी आवश्यक थी, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट्स लगभग रोज प्राप्त हो रहे हैं। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।